ठीक है, नहीं दिख रहा है ना? चलिए अब दिख रहा होगा। सम और डिफरेंस, ठीक है, ऑफ टू मैट्रिक्स, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है और कोई मैट्रिक्स बी है, तो इसका क्या होता है, सम और डिफरेंस कब पॉसिबल होता है? तो इस चीज़ को याद रखिए, जब ऑर्डर जो होता है ऑफ ए एंड बी का क्या होना चाहिए, शुड बी सेम होना चाहिए, शुड बी सेम होना चाहिए, मतलब ऑर्डर सेम हो तभी हम लोग कर सकते हैं। जैसे क्या हो, 2x3 का है तो इसका भी 2x3 का होना चाहिए, या 2x2 का है तो ये भी 2x2 का होना चाहिए, तभी हम लोग सम या डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग आगे। ठीक, तो सम और डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे अब लोग को एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसका क्या है, एलिमेंट 2, 3, 4 और 5 है। ठीक है, और एक मैट्रिक्स बी हमारा, उसका एलिमेंट्स क्या है, 1, 2, 0 और 4 है। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम है, 2x2, 2x2, ठीक है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं 2 को 1 से। ठीक है, तो 2 + 1, 3 को किससे करेंगे, 3 + 0 हो जाएगा, और इसको 4 + 2 हो जाएगा, और 5 + 4 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 + 1 3, और ये 3, और ये 6, और ये 9। तो ये आ गया। और जो हमारा नया मैट्रिक्स बन के आता है वो भी क्या होता है, उसी ऑर्डर का होता है। इस मैट्रिक्स को हम लोग सी से डिनोट कर सकते, सी से। ठीक है, मतलब एक मैट्रिक्स बन गया। तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। अब a - b भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए लगे हाथ तो हम लोग a - b भी देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 और 3 और 1 हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा होगा। ऐसे मान लीजिए क्या होगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, और 3 में से 0 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 4 में से 2 2, 5 में से 4 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी 2x2 का ही मल्टीपल होगा। तो याद रखिएगा, मेन पॉइंट आपका क्या है, ये है कि क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कुछ मैट्रिक्स के छोटे छोटे टाइप्स हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक और देख लेते हैं, सम या हो गया, सम और डिफरेंस हो गया। अब प्रोडक्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। तो प्रोडक्ट क्या होता है टू मैट्रिक्स का, इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए है और एम पी ऑर्डर का, एम क्रॉस पी ऑर्डर का, और जो बी है वो p×n ऑर्डर का है, तभी इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। और जो ऑर्डर आता है वो m×n आता है। ठीक है, तो क्या सेम होना चाहिए, जो सेम होना चाहिए, देखिए सबसे पहले m किसको डिनोट करता है, रो को, ये कॉलम को, ये रो को, और ये कॉलम को। तो नंबर ऑफ जो इसका होता है, जो पहले वाले मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम इक्वल टू किसके होना चाहिए, नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो ऑर्डर आता है वो पहले और लास्ट वाले का आता है, अब बीच वाले का सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे पी पी है ना, सेम है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया आप लोग को। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछते हैं, एक मैट्रिक्स है, एम है और ये पी है, और ये क्या है, बी है, ये 2p है और n है। क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये 2p है और p है, इन दोनों को सेम होना पड़ेगा तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या बता सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, प्रोडक्ट कैसे कब कर सकते हैं किसी भी दो मैट्रिक्स का, तो इसी कंडीशन में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग ने समझा क्या अभी, सम और डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, है ना। चलिए, अब हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए
अभी हम समझाते हैं क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। पहले अभी समझ लीजिए क्या होते हैं नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर एम पी और एन। ठीक है, एम पी और एन तीन ही थे ना नंबर्स इसमें, तो एम पी एन होते हैं। और नंबर ऑफ एडिशन ऑपरेटर कितने होते हैं, नंबर ऑफ एडिशन ऑपरेटर कितने होते हैं। ठीक है, तो इसको भी समझ लेते हैं। ये क्या होता है एम पी माइनस वन इंटू एन। क्या होता है एम पी माइनस वन इंटू एन होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं समझ में आएगा, अब एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए, और ये क्या हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, और डी ई एफ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2x3। और मैट्रिक्स एक बी है। ठीक है, जो क्या है A1 B1 C1 है। ठीक है, और D1 E1 और F1 है। ठीक है, इसके एलिमेंट ये क्या है 3x2 का मैट्रिक्स है। तो जब हम लोग A इंटू बी क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात क्या कर सकते हैं, तो 2x3 है और 3x2 है, तो ये दोनों सेम है। हाँ सेम है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, और जब करेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इस वाले को इधर एरो बनाएंगे और इस वाले का क्या करेंगे, देखिए इस वाले को इधर एरो और इस वाले का इधर एरो। ठीक, अब ए का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, A1 से करेंगे, ए का मल्टीप्लाई A1 से। ठीक है, ठीक है ना, तो ए का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे A1 से। ठीक, इधर जाना है और प्लस, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बी, दूसरे नंबर पे बी, बी का मल्टीप्लाई किससे करेंगे B1 से। इसी तरीके से तीसरे नंबर पे सी, और इसमें तीसरे नंबर पे क्या है C1 है, तो सी का मल्टीप्लाई करेंगे C1 से। ठीक, इसी तरीके से अब इस वाले में ए का मल्टीप्लाई किससे करेंगे D1 से, बी का मल्टीप्लाई किससे करेंगे E1 से, और सी का मल्टीप्लाई किससे करेंगे F1 से करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से सेकंड में आएंगे, तो सेकंड में क्या है डी का मल्टीप्लाई किस में करेंगे A1 से। ठीक है, फिर उसके बाद डी का मल्टीप्लाई करेंगे किस, ई का मल्टीप्लाई किससे करेंगे B1 से, और फिर उसके बाद एफ का मल्टीप्लाई किससे करेंगे C1 से। ठीक है, इसी तरीके से डी का D1 से, फिर उसके बाद ई का E1 से, और ये वाला आपका एफ का F1 से। ठीक, और पहले हमको समझ में आना चाहिए था जो लास्ट लास्ट वाला होता है उसी क्रॉस की मल्टी मैट्रिक्स आती है। लास्ट लास्ट टू था, तो मैट्रिक्स 2x2 की ही आनी चाहिए, तो 2x2 की मैट्रिक्स ये है ना। चलो, अब अब इसमें देखिए कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हैं 12 मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हैं। ये होते हैं मल्टीप्लिकेशन। एडिशन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्या है आपके एडिशन ऑपरेटर हैं। क्या इसको हम लोग पहले निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे, एम पी और एन का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 2 3 और 2 का, तो ये 12 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और ये वाला क्या होता है एम पी माइनस वन इंटू एन, तो एम, ठीक है, पी माइनस वन, पी क्या है आपका, पी आपका 3 है, 3 है ना, पी हाँ 3 - 1 × 2, तो ये क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो बस ये होता है मल्टीप्लिकेशन एंड क्या कहते हैं एडिशन ऑपरेटर। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे एक और अच्छे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में इस तरीके से पूछ ले कि अगर ए क्रॉस, एक मैट्रिक्स है क्या है 2x3 का है, एक मैट्रिक्स बी है जो 3x4 का है, और एक मैट्रिक्स सी है जो 4x5 का है, और एक मैट्रिक्स डी है जो क्या है 5x3 का है। तो हमको ए बी सी डी इन सब का मल्टीप्लिकेशन पूछ ले तो क्या होगा ये बताओ। तो सबसे पहला वाला देखो, सबसे लास्ट वाला देखो, वहीं क्या हो जाएगा मैट्रिक्स हो जाएगा। तो मैट्रिक्स क्या आएगी 2x3 की आएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, बस ये दोनों सेम होने चाहिए। और मैट्रिक्स जो आएगी, जो कोई मैट्रिक्स ये वाली आएगी 2x3 की मैट्रिक्स आएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं छोटे मोटे। ठीक है, और आगे आप लोग देखिए 12th में है, तो आगे आप लोग जाएंगे तो कई सारे कंपटीशन एग्जाम देंगे, कोई बीएससी करेगा, कोई एमएससी करेगा, कोई बीटेक करेगा, कोई आईआईटी करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोग के बन सकते हैं। ठीक है, चलिए
अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत बताए थे, लेकिन